गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक बार फिर से दुनिया को उसी कगार पर ले जा रही है जहां से कुछ और नहीं बल्कि विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमलों ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में सो कॉल्ड शांति के दूत बनकर घूमने वाले ट्रंप के सीजफायर वाला दावा खोखला है। इसका प्रमाण आपको कल के हुए हमले से देखने को मिल जाएंगे, जब इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइल से अटैक किया, जिसमें अब तक तकरीबन 300 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग जख्मी हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इस बीच ट्रंप का एक बार फिर से दर्द झलकता हुआ दिखाई दिया, जब उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही को लेकर बहुत खराब काम कर रहा है और इसे कुछ लोग बेईमानी भी कह सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा नहीं है और ईरान को उसे तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों से शुल्क वसूल रहा है तो उसे तुरंत बंद करना होगा। इस बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह पर अटैक्स जारी रहेंगे। और वहीं सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमला, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। मनीफा उत्पादन संयंत्र को भी निशाना बनाया गया। हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत की खबर आ रही है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। तो ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया है। मनीफा उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाया गया है। हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा जरा समझिए, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी यहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। यानी कि कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो अभी खत्म नहीं हुई है। संघर्ष अभी भी लगातार चल रहा है। एक तरफ ईरान का कहना है कि लेबनान पर अटैक्स नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल इसके उलट इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लेबनान पर तो अटैक्स होते रहेंगे। लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है, सीजफायर लेबनान में नहीं हुआ है। ईरान का कहना कुछ और है। इजरायल यहां पर आक्रामक नजर आ रहा है। अमेरिका ने यहां पर सेफ साइड पकड़ी हुई है। अमेरिका का कहना है कि आप यहां पर लेबनान को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इन सब के बीच जो बातचीत होनी है पॉइंटर्स को लेकर, उसका क्या होगा ये देखना होगा। हिजबुल्लाह का इजरायल पर जवाबी हमला भी हुआ है। हिजबुल्लाह का इजरायल पर जवाबी अटैक हुआ है। टेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बजे। एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा का अलर्ट सुनाई दिया। तो हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। यहां पर हिजबुल्लाह पर एक तरफ इजरायल काफी आक्रामक नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह भी इजरायल पर जवाबी अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। जवाबी हमले टेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बजे हुए सुनाई दिए और जाहिर एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आसपास जो लोग हैं जाहिर है उनके बीच यहाँ पर कौतूहल की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ भी स्थिति अभी अच्छी नहीं है। यानी कि इजरायल पर भी निश्चित तौर पर यहाँ पर हमले होंगे, क्योंकि अगर इजरायल की तरफ से लेबनान पर अटैक किए जाएंगे या फिर कहे कि ईरान को निशाने पर लिया जाएगा, तो ये अगर हम देखें स्थिति अभी भी शांत होती हुई नहीं दिखेगी। इन सब के बीच ईरान ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया। इस्लामाबाद में बातचीत के लिए शामिल होने का किया था दावा। बातचीत में शामिल होने के दावे झूठे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बातचीत के लिए कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा। अमेरिका के साथ बातचीत अभी भी स्थगित है। इस बात का भी जिक्र किया गया है। ईरान की तरफ से लेबनान पर हमलों के बीच बातचीत नहीं होगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। ईरान ने कह दिया है कि बातचीत के लिए कोई भी पाकिस्तान नहीं जा रहा। पाकिस्तान जाने के जो दावे हैं, ये खबरें जो है ये झूठे हैं। ये सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। ये बातचीत इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है, पाकिस्तान के दावों को। साथ साथ ये भी कह दिया है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत होनी है वो अभी भी स्थगित है, क्योंकि
यहाँ पर अगर देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं बन पाई है। इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही है न्यूज रूम से गीतू चौहान। गीतू, वही जिसका हम जिक्र कल भी दिन भर कर रहे थे कि अगर इस तरीके से अटैक लगातार होते रहेंगे, क्योंकि लेबनान पर अटैक हो रहे हैं, ये बात ईरान को मंजूर नहीं है। अब यहां पर वो जो बातचीत होनी थी इस्लामाबाद में, उस पर ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि बातचीत तो अभी भी स्थगित है, बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि लगातार जो है लेबनान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, ईरान इसका विरोध कर रहे हैं, तो बातचीत का कोई रास्ता अब शायद दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सीज फायर हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, तो इसमें ये शर्त नहीं थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। हालांकि ईरान तो ये दावे कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो पॉइंटर्स थे उन पर वाकई जो इसराइल है वो ऐसा कदम नहीं उठाता। तो कहीं ना कहीं लेबनान को लेकर अब ये एक तरह से ये कयास लग रहे हैं कि उस वक्त शायद डील जब हुई थी कि सीज फायर होगा, तो ऐसे में यहाँ पर ये भी तय हुआ था कि इसराइल जो है वो लेबनान पर हमले नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से इसराइल ने साफ कर दिया है कि उनके हमले जारी रहेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार वो अटैक करते रहेंगे, तो इससे यही माना जा रहा है कि इसराइल किसी भी तरह से रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि ईरान एक दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इसराइल जिस तरह से हमले कर रहा है लेबनान पर, और हमास उसका हमेशा साथी रहा है, सपोर्टर रहा है लेबनान, तो ऐसे में कहीं ईरान का सपोर्ट जो ये है वो भी खत्म ना हो जाए, इसलिए एक तरह से रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। पाकिस्तान का बीच में आना और ये कहना कि मध्यस्थता की है और बातचीत अब नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है बाहर बैठकर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेबल पर होते हैं तो आपको उन मुद्दों पर बात करनी होती है जिनसे लगे कि हाँ दोनों तरफ से शांति जो है देश चाह रहे हैं। ऐसे में ईरान बार बार ये कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम भी हमले करेंगे। तो ये जो सीज फायर हुआ है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति बनी है वो कुछ इस तरह की बनी कि यहाँ पर एक वक्त जो है दोनों देशों को चाहिए था, अमेरिका और ईरान को, कि कम से कम जितने उनके संसाधन एक बार फिर से जुटाएं और फिर से युद्ध की तैयारी करें। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अगला हमला जो होगा वो बहुत ज्यादा भयावह होगा, तो जाहिर सी बात है ईरान का कोई बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और नेतन्याहू ने बहुत साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह से लेबनान पर हमले तो नहीं कुल रोकने जा मिलाकर रहे अगर हैं। हम देखें, जो सीजफायर की खबर पहले संतोषजनक थी पूरे वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, ऐसा है नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अभी स्थिति नजर आ रही है, सिर्फ ईरान अमेरिका पर डायरेक्टली और अमेरिका ईरान पर अटैक्स नहीं कर रहा। बाकी अगर हम देखें तो स्थिति जस की तस है, क्योंकि सऊदी अरब पर भी तो ईरान ने अटैक कर दिया है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि मिडिल ईस्ट में अभी तो शांति नहीं है। बिल्कुल। और यही बात सामने आ रही थी कि सीज फायर सिर्फ इसलिए हुआ है कि कम से कम दोनों देश जो है वो अपने अपने संसाधन जुटाएं, वो देखें कि कहां पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, किस तरह से वो अटैक कर सकते हैं, क्या कुछ नई रणनीति जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पर सीज फायर कोई राहत लेकर नहीं आया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी जो बयानबाजी सामने आ रही है कि वहां पर टोल टैक्स लगाया जाएगा, इसके साथ साथ और भी बातें जो निकलकर सामने आई कि अगर कुछ हमला होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भी दुश्मन करेगा। तो ये जो बातें हैं वो ठीक है, अगर दो देश इसमें इन्वॉल्व है किसी भी जंग में तो उनके लिए सही है, लेकिन बाकी देशों को अगर टोल टैक्स भरना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान की दादागिरी यहाँ पर चल रही है, वो बेवजह ये टैक्स ले रहा है जो कि अब तक नहीं था। तो ऐसे में जो दूसरे देश हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और ऐसे में बातचीत होनी भी तय है कि बाकी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें भी लगता है कि किसी तरीके से अपनी बातों को वो रखें और सीधे तौर पर ये कहे कि जिस देश के साथ जंग चल रही है, जिसके साथ दुश्मनी है, वो भरपाई करे किसी तरह के टोल टैक्स की या नुकसान की, बाकी देश इसका खामियाजा क्यों भुगतेंगे। अच्छा गीतू, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये कहना ईरान की तरफ से कि इस्लामाबाद में कोई बातचीत नहीं होगी, ये बताया जा रहा है ईरान की तरफ से क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं इसलिए ये बातचीत नहीं होगी, सिर्फ ये, या फिर ये भी इसके मायने निकाले कि पाकिस्तान उस तरीके से मध्यस्थता करवा नहीं पा रहा जिस मजबूती के साथ किसी भी अगर कोई मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता है तो मजबूती होनी चाहिए और वो कन्विक्शन होना चाहिए उसकी बातों में कि वो दोनों ही पक्षों को शांत कर सके। बिल्कुल, ये बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का कोई वजूद इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है नहीं, उसे सिर्फ यही कहा जाता है जहां पर उसे फायदा लगता है उस तरफ लुढ़क जाता है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को जिस तरह से उसके भीख के कटोरे में फंड्स देता रहा है, तो उसे लगता है कि वो एक पक्षीय ये फैसला हो सकता है, यानी ईरान की बातों को यहाँ पर उस तरीके से नहीं रखा जाएगा जिस तरह से एक मध्यस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। अगर बीच में आप मध्यस्थता करने के लिए आ रहे हैं तो आप दोनों पक्षों को सुनेंगे, दोनों पक्षों के जो फायदे होंगे, नुकसान होंगे, उन पर कुल मिलाकर बराबर की चर्चा
चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डर शायद यही है कि पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करता हुआ दिखाई देगा तो उसका झुकाव जो है अमेरिका की तरफ ज्यादा होगा, अमेरिका के पॉइंटर्स पर वो ज्यादा जोर देगा और ईरान ये नहीं चाहता है। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं रह गए हैं। जिस तरह से हमने भी देखा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किस तरह से ईरान जब यहाँ पर कोशिश कर रहा था सबको ये समझाने की कि सिर्फ उसकी अनुमति के बगैर कोई जहाज यहाँ से पार नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी और पाकिस्तान के जहाज को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं से संदेश क्लियर हो गया था ईरान का रुख क्या है पाकिस्तान को लेकर। और ऐसे में अगर वो मध्यस्थता करने की बात करता है, इस्लामाबाद की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बातचीत होनी बिल्कुल भी तय नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को यही लगता है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जो है अमेरिका को सपोर्ट करेगा और दूसरा पाकिस्तान का वजूद इतना है भी नहीं कि वो किसी की मध्यस्थता करा पाए। यानी कहीं ना कहीं वो जो दबाव में है ना अमेरिका के पाकिस्तान, उसका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है इस मध्यस्थता में। आप मेरे साथ बनी रहिएगी। तो इस बीच एक और अपडेट साझा कर ले। इजराइल ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेतन्याहू की तरफ से नसीहत आई है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जताई गई। इजराइल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। अब देखिए पाकिस्तान को लेकर भी यहाँ पर ये पाकिस्तान जो मीडिएटर बनने चला था, अब उस पर इजराइल की नाराजगी, इजराइल ने किस तरीके से पाकिस्तान पर नाराजगी दिखाई है, पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेतन्याहू ने नसीहत दी है। अब जरा ये देखिए, बाकायदा आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं और इस पोस्ट के जरिए ये बता रहे किस तरह के बयान जो है वो किसी भी सरकार से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नसीहत दे दी है, ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जता दी है। एक बार फिर से गीतू का रुख करते हैं। गीतू, ये पाकिस्तान जो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, हालांकि डे वन से सबको पता है कि मैसेंजर है, मीडिएटर नहीं बन सकता है पाकिस्तान, वो वजूद नहीं है उसका, वो औकात नहीं है। और अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से नाराजगी भी जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पर इजराइल ने किस तरीके से नाराजगी जता दी है, बाकायदा नसीहत दे दी है। बिल्कुल। और देखिए कैंसर है इजराइल, ये कहना था ख्वाजा आसिफ का और इसी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से माना जा रहा है। जिस तरह से नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब आप हमें नसीहत देंगे और जाहिर सी बात है पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरीके से बनाने चाहिए, कैसे बात रखनी चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हैं, क्योंकि आपको किसी तरीके की रणनीति पता नहीं होती है। एक तरह से जो डिप्लोमेसी के तहत बातचीत करने का तरीका होता है, शायद पाकिस्तान को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए जो मुंह में आता है पाकिस्तान सिर्फ ये दिखाने के लिए वो किसी दूसरे का हितैषी है कुछ भी बोलता है। और यहाँ के मंत्री किस तरह से जिम्मेदार है वो इस बयान से ही समझा जा सकता है, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया। और इजराइल को लेकर तमाम तरह की बातें हमेशा होती रही है, खासतौर से हमास को सपोर्ट जिस तरह से पाकिस्तान भी कर रहा है वो बिल्कुल भी इजराइल को रास नहीं आएगा। नेतन्याहू ने बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर कह दिया है कि जो बोले सोच समझकर बोले और आपत्ति उन्होंने जता दी है कि इस तरह के बयान जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि इस तरह के एटीट्यूड के साथ, सोच के साथ वो किसी देश की मध्यस्थता कराएगा, कहीं इंटरवीन कर पाएगा, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कम से कम यहाँ पर इन लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि डिप्लोमेसी किसे कहा जाता है, किस तरह से बात करने का तरीका होता है, क्या लैंग्वेज, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ सकते हैं और कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि वो भी, क्योंकि ट्रंप के साथ एक मंच पर हैं, बाकायदा यहाँ पर ट्रंप ने जिक्र किया है कि भाई पाकिस्तान की मध्यस्थता से बात हो रही है, सो वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर नजर आने लगा है और इसलिए पाकिस्तान भी जो शब्दावली जो है उसकी भी कुछ इस तरह की नजर आ रही है। बहरहाल ये बहुत तस्वीर आम है, क्योंकि पाकिस्तान की किरकिरी हमने देखा है किस तरीके से तमाम सार्वजनिक मंचों पर पहले भी होती रही है और अभी भी पाकिस्तान को किस तरीके से यहाँ पर फटकार जो है वो इजराइल द्वारा लगाई गई है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की किरकिरी और पाकिस्तान की अगर हम देखें उसको नसीहत लगातार दी जाती रही है कि वो अपने एटीट्यूड में जरा परिवर्तन लाए। अब यहाँ पर मीडिएटर की भूमिका क्या ही अदा करेंगे जब आपकी खुद इतनी किरकिरी हो रही है। एक बार फिर से गीतू का रुख करते हैं। गीतू, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है? बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जिस तरह से बयान सामने आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुस्तफा खामनेई ये कह रहे हैं कि अब नए प्रबंधन के अधीन हॉर्मुज़ स्ट्रेट हो चुका है और हर नुकसान की भरपाई दुश्मन ही करेगा, तो हम अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर त्याग नहीं दिखाएंगे। ये सीधे तौर पर मुस्तफा खामनेई की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि बयान दे दिया गया है कि अगर कुछ भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ दुश्मन करेगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा ये देखना होगा, लेकिन बड़ा बयान ये माना जा रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर।
यानी कहीं ना कहीं गीतू यहाँ पर ये जिस तरीके से बताया गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब नए प्रबंधन, नए मैनेजमेंट के अधीन है, ये मुज्तबा की तरफ से कह दिया है। अब यहाँ पर सब कुछ ना एकदम फिर उसी पॉइंट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। वो 14 दिन का सीज फायर, उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा मिडिल ईस्ट पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ही कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये सीज फायर हुआ था क्योंकि दबाव पड़ा था। हालांकि युद्ध से पहले तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की कोई बात भी नहीं थी, लेकिन अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस तरीके से ईरान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि नए प्रबंधन के अधीन और हर नुकसान की भरपाई दुश्मन करेगा, अधिकारों का जिक्र कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान फिर से अपनी उसी एटीट्यूड पर आ जाएगा और मिडिल ईस्ट में स्ट्रेस तो बना ही हुआ है। बिल्कुल। और देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक तरह से गले की फांस बन गया ट्रंप के लिए भी, और इसी को लेकर शायद ईरान को लगता है कि उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है। हालांकि अगर आप ईरान की स्थिति देखें तो जो इजराइल कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान को कमज़ोर किया है, बहुत हद तक सही है। कमज़ोर इसलिए किया है, जितने भी टॉप लीडर्स थे वो सब मारे जा चुके हैं। ऐसे में जो यहाँ की अब सेना है वही इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है। इसलिए मध्यस्थता की जो बातचीत सामने आ रही है, सीज फायर की जो बातचीत सामने आ रही है, एक दबाव जो है इस वक्त ईरान पर है कि किस तरह से इस युद्ध को रोका जाए और किस तरीके से बातचीत की जाए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि तमाम तरह के बयान भी सामने आ जाते हैं जिसमें कि ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम दबे नहीं हैं, डरे नहीं हैं। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि अभी ईरान के पास उतनी ताकत नहीं बची जितनी कि पहले कभी हुआ करती थी, और शायद यही वजह है कि सीज फायर के दौरान किसी तरह से ईरान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं दिख रही है। लेबनान को लेकर आप बात कर रहे हैं, उनके हक की बात रख रहे हैं और धमकी भी इजराइल को दे रहे हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की जो कार्रवाई है ईरान की तरफ से उतनी तेज गति के साथ नहीं दिख रही है जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि संसाधनों की कमी हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ये बयान सामने आ रहा है कि दुश्मन भरपाई करेगा, टोल टैक्स लगा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किस तरह से पैसा जुटाया जाए, ये भी एक तरीका सोचा जा रहा है ईरान की तरफ से। किस तरह से इकोनॉमी को ऊपर उठाया जाएगा, किस तरीके से इसका प्रबंध किया जाएगा। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बड़ा पॉइंट है ईरान के लिए, जिसके चलते वो उस पर काम करना चाहता है और उसी को कहीं ना कहीं अपने भविष्य में इस्तेमाल भी करना चाहता है टोल टैक्स को लेकर। लेकिन शायद जो बाकी देश हैं वो इसका विरोध करेंगे। एक जो मीटिंग है वो हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर ग्लोबली कि किस तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो टोल टैक्स लगाना है वो गैर कानूनी है, सही नहीं है, और उसका विरोध बाकी देश जरूर करेंगे। बिल्कुल गीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी बातचीत के लिए। और कल भी इस तरह की एक बैठक हुई थी, 7 देशों के तमाम प्रतिनिधि जो हैं वो जुटे थे। बहरहाल चर्चा किस बात को लेकर हुई ये जो है वो बाहर आना बाकी है, लेकिन माथापच्ची जरूर चल रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, यूरोप से अमेरिकी सेना हटाने पर बड़ा दावा किया गया। यूरोप से सेना हटाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप और यूरोप में बदल सकते हैं सुरक्षा के समीकरण। कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूरोप से सेना हटाने पर विचार कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। साथ साथ ये भी आपको समझना होगा कि यूरोप में इसके बाद सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे। कुछ अमेरिकी सैनिकों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस बुला सकते हैं। अब क्या ये डिप्लॉयमेंट दूसरी जगह होना है, ये मंशा है, या फिर कुछ और इसके पीछे के कारण है, ये देखना होगा। क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व में अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग फ्रंट में हम देखेंगे तो तस्वीरें जंग की नजर आ रही हैं। हर जगह जो है वो अगर देखें तो स्ट्रेस नजर आ रहा है, टेंशन नजर आ रही है। इन सब के बीच ये बड़ी अपडेट जो है वो साझा कर रहे हैं, जहां पर ये पता चला है कि यूरोप से अमेरिकी सेना हटाने पर ये बड़ा दावा हुआ है। ट्रंप ये विचार कर रहे हैं कि वो यूरोप से सेना हटा ले। अब ऐसे में अगर वो कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाते हैं तो यूरोप में इसके बाद जो सुरक्षा के समीकरण हैं निश्चित तौर पर वो बदल जाएंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या, ये डिप्लॉयमेंट जो है ये कहीं और करना है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर वेस्ट एशिया में किस तरीके से अमेरिकी सैनिक तैनात है। यहाँ तो ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि बातचीत अभी होगी, और अगर बातचीत नहीं हो पाती है, सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं दोनों ही पक्ष, तो ये और ज्यादा एस्केलेशन होगी, युद्ध और ज्यादा तीव्र होगा। ऐसे में एहतियातन पहले ही अमेरिकी सैनिक यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच हॉर्मुज़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट है। हॉर्मुज़ से गुजरने वालों से टैक्स वसूलना बंद करे ईरान। हॉर्मुज़ में ईरान तेल टैंकरों से वसूल रहा है टैक्स वसूलना फौरन बंद कर दे ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बन चुका है यहाँ पर सभी के गले की फांस, खासतौर से जिस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान को अगर देखें ये इल्म हुआ कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर वो नियंत्रण कर सकता है, या फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो सब पर पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा। क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अगर हम देखें 20% से ज्यादा
फ्यूल की सप्लाई होती है और ऐसे में जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ये आवाजाही बाधित हुई तो इसका इम्पैक्ट पड़ा, ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा, हर जगह महंगाई देखी गई, तेल की कीमतों में आग लगी, शेयर बाजार पर इसका इम्पैक्ट हुआ। अब सीज फायर हो गया है, लेकिन जिस तरीके से लेबनान पर अटैक हो रहे हैं और ईरान का ये मानना है कि लेबनान इस सीज फायर में इंक्लूडेड था, जबकि यहाँ पर अमेरिका का पक्ष दूसरा है। इजराइल आक्रामक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर अटैक्स नहीं रुकेंगे। ऐसे में ईरान ने एक बार फिर से कह दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अब विचार फिर से करना पड़ेगा, नए प्रबंधन जो है वो इसे लेकर तमाम डिसीजन लेंगे। हॉर्मुज़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। हॉर्मुज़ से ईरान जो है वो टैक्स वसूल रहा है, जो कि गलत है। इस बीच ईरान ने ड्रोन से कुवैत पर अटैक कर दिया। कुवैत में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सीज फायर पर बातचीत से पहले अटैक, इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से ईरान ने ड्रोन से कुवैत पर हमला कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में ये अगर हम देखें स्ट्रेस लगातार बरकरार है। अब कुवैत पर ये अटैक जो है वो ईरान की तरफ से ड्रोन से किया गया है, जिसके बाद कुवैत में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीज फायर अभी चल रहा है और सीज फायर पर बातचीत से पहले अटैक, इलाके में डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर है अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि लेबनान सीज फायर के अंदर नहीं आता है, तो मुमकिन है कि इस तरह के तर्क जो है वो ईरान भी दे दे कि ये जगह सीज फायर के अंदर नहीं आती है या फिर वो जगह सीज फायर के अंदर नहीं आती है, क्योंकि क्लैरिटी कहीं नहीं है। बड़ा मिसकम्युनिकेशन है, बड़ा कंफ्यूजन है। यही साफ नहीं हो पाया कि सीज फायर के मायने क्या है। कहीं पर भी ये चीज साफ नजर नहीं आती। दोनों ही पक्ष सिर्फ ये बताने में ज्यादा व्यस्त है कि हम जीत चुके हैं या फिर हम दबाव बना रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष जो है वो हमारे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।